बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे शेयर करूंगी अपनी शाम की रूटीन और कुछ ख़ास बातें जिससे आप अपनी शाम को बहुत आसान बना सकते हैं। बहुत जो दिन की थकावट होती है ना उसको कितनी जल्दी आप ख़त्म कर सकते हैं। कुछ अहम बातें होंगी, कुछ ख़ास बातें होंगी और आपसे अपनी जो रूटीन होगी वो भी शेयर करूंगी। तो जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी शाम का आगाज़ ऐसे होता है कि सुबह तो खैर रूटीन हम शेयर करते ही रहते हैं, लेकिन शाम में सबसे मसला पहला आ जाता है कि आज खाने में क्या बनाएं। चले जो भी आप खाने आप बना रहे हैं, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अपनी जो खाने की लिस्ट है ना उसको तैयार रखें। तकरीबन आप 8 दिन का एक जो प्लान है ना उसको बनाने के रख लें। उससे आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी कि एक दिन मतलब आपने ये बनाना है। लेकिन जब आप ये सोचते हो ना कि आप खाने बनाने से 1 घंटा या 2 घंटे पहले या फिर हमें आज का खाना बनाया तो अगले दिन की टेंशन शुरू हो जाती है कि कल हमने बनाना क्या है। उसका बेहतरीन हल ये है कि आप अपनी लिस्ट के मुताबिक बनाएं, ठीक है, जो भी आपने बनाना है। उसके अलावा बीच में मेहमान आ जाते हैं, कुछ स्पेशल भी बनता है, लेकिन आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी जो डेली के डेली हमें जो इशू होते हैं ना कि हमने क्या बनाना है। तो उसके बाद जी हमारे आ जाती है खाना बनाने की रूटीन। अच्छा, ये चीज़ होती है कि हम खाना एक होते जल्दी बना लेते हैं, एक होती है बहुत लेट बना रही हैं। अगर आप लेट बना जल्दी बना रहे तो चले ठीक है, अगर आप लेट बना रहे हैं तो आप ये जो सब्ज़ी वग़ैरह ना हर चीज़ पहले बना के रख लें, ठीक है? इससे आपको ऐसे होगा जब ये चीज़ बनी होगी, सब्ज़ी बनी होगी ना तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप फ़ौरन से बना लेंगे। और शाम का टाइम ऐसे होता है कि हमें फिर भी जल्दी होती है और भी काफ़ी काम होते हैं। और बच्चे की जो माएँ हैं ना उन्हें तो वैसे भी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो ये चीज़ क्या करें कि जितनी हो ना आसानी होती है। अच्छा, जिनकी सब्ज़ी रखी होती है मतलब जो 8 दिन 10 दिन की जो वो राशन ला के रख लेते हैं, सब्ज़ी ला के रख लेते हैं ना, तो वो तो कोई टेंशन नहीं है कि आप जल्दी भी बना रहे हैं, लेट भी बना रहे हैं ना। आपको ये होगा कि आपने फ़ौरन से निकाली और बना के रख ली। लेकिन मेरी तरह क्योंकि मैं फ्रेश डेली की डेली मंगवाती हूँ, क्योंकि ये हमें कोई टेंशन नहीं है, जो दूर से लाते हैं कोई लाने वाला मसला नहीं है। तो जो फ्रेश आते हैं तो फ्रेश हम डेली मंगवाते हैं। लेकिन इसका ये भी होता है कि चाहे मैंने लेट बनाना चाहे मैंने जल्दी बनाना, तो ये चीज़ मैं ऐसे करती हूँ कि जब मुझे टाइम होता है मैं फ़ौरन से बना के रख लेती हूँ, क्योंकि ये इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। सब्ज़ी बनाने में, खाना बनाने में इतना टाइम नहीं लगता और ये ज़्यादा टेंशन होती है कि मैंने भी सब्ज़ी बनानी है। सब्ज़ी बनी होगी ना तो वो खाना फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, आज मैं बना रही थी खाली कद्दू, और क्योंकि रात को मैंने बनाए थे चने की दाल और गोश्त, चावल भी बनाए थे। और आपको पता है मौसम कुछ इस तरह का भी है, बच्चे मतलब ज़्यादा सब्ज़ी शौक से नहीं खाते। अच्छा, ये मेरे ख्याल से मैं दूसरी या तीसरी दफ़ा खाली सब्ज़ी की बना रही, वरना गोश्त के बिना नहीं बनती है। लेकिन मैंने सोचा कि कुछ नुकसान भी हो रहे थे, आपको पता है चिकन के नुकसान होते हैं, तो हस्बैंड को बंद किया हुआ था, तो वो कहते हैं मुझे ना खाली कद्दू बना दो। मैंने कहा चले ठीक है, इस रेसिपी को अच्छा मज़ेदार करके बनाएंगे। खालू कद्दू भी बहुत मज़े के लगते हैं, अच्छे से बने हो, अच्छी सी मतलब जो चीज़ है ना, आपके कुछ भी आप बना लें, सादा बना लें, लेकिन जब वो आप उसको अच्छे से उसको फ्राई करेंगे, अच्छे से मसालों की भुनाई करेंगे ना, तो आप सादा चीज़ भी फिर बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, बस अपनी रूटीन में चलते हो, बस हमें छोटी-सी चीज़ों का ख़्याल रखना है। अच्छा, सब्ज़ी बना के रख ली आपने, उसके बाद आपके पास टाइम होता है, आप जो आपको मुश्किल काम है ना, जिसके लिए आपके बिना गुज़ारा नहीं है, जैसे कपड़े प्रेस करना, ये काम ऐसा है जिसके बिना गुज़ारा बिल्कुल भी नहीं है, तो आप वो कर लें साथ के साथ, ठीक है? स्पेशल टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो कपड़े, मेरे ख़्याल से कपड़ों का काम बहुत ज़्यादा होता है, तो इस टाइम आप वो कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम बच्चे भी आ जाते हैं, थोड़े बहुत बच्चे भी हेल्प करवा देते हैं, तो ये आप इस टाइम में ये भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोशिश किया करें। अच्छा, मेरी कोशिश होती है जब सुबह के टाइम में मैंने नाश्ता बनाना हो ना, मैंने जब भी कपड़े धोने वाली मशीन लगा लेनी है, तकरीबन नाश्ता भी साथ-साथ बनता है, किचन की सफाई भी साथ-साथ होती है, बर्तन भी साथ-साथ धुलते हैं, कपड़े भी साथ-साथ धुलते हैं, क्योंकि मशीन में ज़ाहिर हमने कपड़े मशीन में धोने हैं, हाथ से तो धोने नहीं है, तो वो भी अपना काम करती रहती है। अच्छा, इससे आपके वक़्त की बचत हो जाती है, आपके यकीन मानिए टाइम बच जाता है। इतना इतना ज़्यादा आपको इस चीज़ का होगा ना, आप स्पेशल एक दिन ना निकालें, मतलब आप पूरे 8 दिन के कपड़े जमा करें, उसके बाद आपने जी उनको धोना है, ऐसा बिल्कुल भी ना किया करें। अच्छा, सब्ज़ी बनाने के बाद दूसरा अहम काम, आपने जो दूसरी चीज़ आपने ख्याल रखनी, आपने उसके बाद आटा गूँध के रख लेना पहले। ऐसा नहीं करना कि आपने खाना बनाना है उसके बाद आटा गूँधना, क्योंकि खाना बनाने के बाद, सालन बनाने के बाद फ़ौरन से हमने रोटी बनानी होती है, और फ्रेश आटे के जब होता है तो इतनी अच्छी रोटियाँ नहीं बनती। तो जितना हमारा मतलब आटा थोड़ी देर रखा रहेगा ना, तकरीबन 15-20 मिनट या आधा घंटा रखेगा, तो आपको पता है रोटी उतनी ही अच्छी बनती है। तो आपने सब्ज़ी बना के सबसे बाद से उसने आटा रख लिया, ये जो 2 मुश्किल काम है ना, ये आसान हो गया। अब बस आपने क्या करना, आपने शाम में सालन बनाना है। इतनी देर में आप क्या कर सकते हैं, इतनी देर में मैं आपको एक बताती हूँ, मतलब इस टाइम आके भी आप जो कपड़े धोने वाली मशीन है उसको लगा सकते हैं। मतलब आप सब्ज़ी बना रहे हैं, साथ-साथ आप कपड़े धो रहे हैं, मतलब कपड़े मशीन से निकाल दें, फिर दोबारा उसमें कपड़े डाल दें, फिर आपने आटा गूँध लिया, फिर उसमें यकीन मानिए इतनी देर में मतलब सब्ज़ी भी बन गई, आपका आटा भी गूँध गया और साथ-साथ जी आपके कपड़े वो भी धुल जाते हैं। मतलब एक ही टाइम में जो आपके मुश्किल तरीन काम है ना, वो ख़त्म हो जाता है। मतलब 1 घंटे में आप खाना भी बना लेंगी, रोटी भी बना लेंगी और कपड़े भी धुल जाएँगे।
उसके साथ-साथ ही जी आपने आटा गूँधा है तो साथ ही अपने बर्तन भी धो लिए, जो दोपहर के बर्तन आपने वो भी साथ के साथ धो लिए। तो जो आप मैं कहती हूँ सारा आप इतना सर पे सवार रखती हैं। सुबह की रूटीन भी मैंने आपको काफ़ी दफ़ा शेयर की थी कि सुबह तकरीबन 1 घंटे में आप कपड़े भी धो लेंगी, सुबह का सारा काम भी कर लेंगी, तो इस तरह आप शाम की रूटीन भी लगा लें। तो शाम भी इसी तरह से है, थोड़ा-सा बस आपने अपनी रूटीन को फ़ॉलो करना है। कोई भी काम है इतना ज़्यादा मतलब उसको ना खींचा करें कि बस सारा दिन सुबह से रात तक आपकी जो रूटीन है ना बस वही चलती रहती है, काम काम काम, खुद के लिए टाइम ही नहीं निकलता, काम खत्म ही नहीं होता। ठीक है घर के काम है लेकिन उसको थोड़ा सा अपनी रूटीन से लेके चलें, उसकी जो रूटीन है उसको अच्छा करें, उसको बेहतर करें, तरतीब से लेके चलें। यकीन माने मैं कहती हूँ आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। शाम में आपने सोने की जो रूटीन है ना उसको भी चेंज करें, आप टाइम से सोया करें, मतलब ईशा की नमाज पढ़ के एक तस्बीह 1-2 तस्बीह पढ़ के आप सो जाया करें, उसी टाइम आपने बच्चों को भी सुला देना है। अच्छा हमारी क्या आदत होती है क्योंकि बहुत बुरी आदत होती है कि हम खुद भी बहुत लेट सोते हैं, बच्चों को भी बहुत लेट सुलाते हैं। जब बच्चे लेट सोते हैं, सुबह को उनकी नींदें पूरी नहीं होती और सुबह उठते हैं, फिर वो चिड़चिड़े होते हैं, वो रोते हैं बच्चे और फिर इस तरह से उन्हें पढ़ाई का भी बिल्कुल भी मन नहीं करता। इस तरह वो फिर स्कूल जाते हुए बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। मतलब माँओं की ये शिकायत होती है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। बिल्कुल भी नहीं होगा जब बच्चों की नींद पूरी होगी। आप खुद से लगा लें, जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो हमें कितना चिड़चिड़ापन महसूस होता है, सर में दर्द, आँखों में दर्द, अजीब-सी थकावट होती है, बस लेट जाएँ। तो इसी तरह बच्चे भी हैं ना, सारा दिन वो स्कूल में, टाइम में, ट्यूशन में, खेल-कूद में, वो फिर आप बस कोशिश करें आपने इशा की नमाज़ पढ़ के ना आप उनको सुला दें। और जब ये कि अब तो काफ़ी रातें भी बड़ी हो रही हैं, दिन छोटे हो रहे हैं, तो जब उनकी नींदें पूरी होंगी तो खुद ब खुद आपके बिना कहे बच्चे आपके उठ के तैयार हो जाएँगे। उसी तरह जब आप टाइम से सोएँगी तो आप यकीन माने सुबह टाइम से उठेंगी भी। जब स टाइम से आप उठेंगी तो जो आपके तकरीबन 12-1 बजे आपके काम मैं कहती हूँ ख़त्म होते हैं या 1 बजे आप नाश्ता कर रही हैं ना, सुबह 8 बजे ना आप टोटली काम से फ्री हो जाएँगी। 8 बजे अगर आप टोटली काम से फ्री हो जाते हैं, मतलब आपने कपड़े भी धो लिए, आपने नाश्ता भी बना लिया, आपने किचन की सफाई, घर की सफाई, हर चीज़ से फ्री हो गए, तो आप यकीन माने फिर उसके बाद तकरीबन आपके पास कितना टाइम बचता है। उसके बाद मतलब जब बच्चे 2-3 बजे स्कूल से आते हैं तभी हम उनके लिए मतलब, लेकिन आजकल बच्चे लंच ले जाते हैं तो मेरे ख्याल से लंच की भी ज़रूरत है। मेरे बच्चे मतलब जैसे लंच लेके जाते हैं तो दोपहर को लंच भी नहीं करते, स्कूल से करके आते हैं, लेकिन फिर भी आपके पास बहुत टाइम बच जाता है। शाम के खाने की तैयारी कर लें तो वो भी आप इस तरह से करती हैं, एक रूटीन से करती है, तो उस वो भी आपको पता नहीं चलेगा कि 1 घंटे में आपने खाना भी बना लिया, आपने कपड़ों का काम भी कर लिया। सुबह को मतलब आपने कपड़े धोए तो शाम में आपने प्रेस कर लिए। तो ये इतनी आसान आपको मैं तरीका बता रही हूँ ना कि आप सुबह से शाम तक अपनी रूटीन को फॉलो करेंगे ना, हम यकीन माने सारी आपकी जो मुश्किल आसान हो जाएगी। मतलब जो हमने एक सर पे सवार किया हुआ है ना, वो टेंशन खत्म हो जाएगी। यकीन माने आप घर के काम के साथ सब कुछ कर सकते हैं, आप अपना काम भी कर सकती है, आप अपना जो छोटा मोटा आप कारोबार उसको भी देख सकती है। मतलब मेरा अपना सैलून में उसको भी मैनेज करती हूँ, मैं यूट्यूब को भी देखती हूँ, मैं बच्चों को टोटली अगर मैं मैनेज कर सकती हूँ, अपने लिए टाइम निकाल सकती हूँ, मैं दिन में भी सो जाती हूँ, मतलब नींदें भी पूरी होती है, खुद को भी मैंने फ्रेश किया हुआ है, तो आप भी कर सकती हैं। इतना ज़्यादा कोई मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस अपनी रूटीन को थोड़ा-सा आप मैनेज करें, थोड़ा-सा अपने आप को चेंज करें, हर चीज़ को आप बस एक आपने अब आज शाम में मतलब एक चीज़ पे लिख लेना, एक ज़हन में बना लेना कि सुबह मैंने ये काम करना है, इस तरह करना है, तो यकीन माने बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाएँगी। अच्छा, आखिर में अपनी बहनों को बस यही मशवरा दूँगी कि आप फ़ारिग ना रहें, आज के दौर में कुछ ना कुछ करें, अपना कोई कारोबार करें, अपना कोई बिज़नेस करें, अपनी कोई जॉब करें, छोटी-मोटी कुछ करें, अपने पाँव पे खड़ी हों, अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़रूरत ज़िंदगी उसको पूरा करें। यकीन मानिए जब आप खुद कमाने लग जाएँगे ना, आप यकीन मानिए जो खुशी खुद को होती है, जो ज़रूरत होती है, औरत की तो इतनी ज़रूरत होती है ना, आप खुद पूरी कर सकते हो। ठीक है, आपके हस्बैंड ने आपकी सारी ज़रूरत पूरी करते हैं, सब कुछ है, लेकिन जब आप खुद करते हो ना, तो मैं कहती हूँ वो जो खुशी खुद करने से मिलती है ना, वो चाहे आप थोड़ी कर रहे हो लेकिन वो खुशी किसी में भी नहीं मिल सकती। तो घर रहते हुए बहुत से काम हैं जो आप कर सकते हो, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ से आप सीख सकते हो। घर बैठे बहुत से ऐसे ज़राए, तो लाज़मी कुछ ना कुछ करें। अगर किसी चीज़ के बारे में हेल्प की ज़रूरत आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह उस चीज़ में आपकी लाज़मी हेल्प करूँगी, जो कि आप रूटीन में ईज़िली कर सकते हैं। तो बस जी आज की मेरी छोटी सी वीडियो उम्मीद है मेरी प्यारी बहनों को पसंद आई होगी। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाज़मी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।